हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई का मैं प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें क्या 5 सेट डीआई होंगे, ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे एज इट इज़ वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। एग्जाम 22 अगस्त को होने वाला है, तो अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीआई को अच्छे से देख लेंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसलिए क्या है, ये डीआई का मैं सेशन लेके आया हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ कि ओनली 49 रुपीज़ का, ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है। अभी पी एस पी ओ के लेके आया ओनली 49 रुपीज़ में। क्या है, मैं टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है। लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन यही पे आते हैं, ठीक। ये देखो, सेट 1 है, ठीक? ये क्या लाइन ग्राफ यही है, तो ऐसा क्या है, ग्राफ दिया रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बता देता हूँ। तो जब भी डी रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रीड कर लेंगे। लाइन ग्राफ शो टीबी सोल्ड एंड डिफरेंस बिटवीन द सेल फोन सोल्ड टीबी सोल्ड अक्रॉस पी क्यू आर एस टी, ठीक है। सेल फोन सोल्ड इज ग्रेटर देन टीबी सोल्ड ऑल्सो, मतलब सेल फोन क्या है, ज़्यादा है किससे, टीबी सोल्ड से, ठीक। लाइन का 5 दुकान पी क्यू आर, ये हिंदी में दिया हुआ है, आप देख लेना। अब यहाँ पे मैं डायग्राम पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो ब्लू कलर का है, ठीक है, लाइन है, वो क्या है, द नंबर ऑफ टीबी सोल्ड, ठीक। नंबर ऑफ क्या है, इतने क्या है, टीबी क्या है, सोल्ड हुए हैं, इतने नंबर ऑफ टीबी क्या हुए हैं, सोल्ड हुए हैं, ठीक। अब जो रेड कलर का लाइन, इसमें क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सेलफोन सोल्ड एंड द नंबर ऑफ टीबी सोल्ड, ठीक। ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक ब्लैंक ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेबल बना लूँगा मैं, ठीक। ऐसे क्या एग्जाम में करना, आप क्या करना, कॉपी में ऐसे बना लेना। इसमें क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है, ठीक। ऐसा कर लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, नंबर ऑफ क्या लिख लूँगा मैं शॉर्टकट में, नंबर ऑफ टीबी टोटल लिख लूँगा। और नंबर ऑफ सेलफोन क्या होगा, टोटल लिख लूँगा, ठीक है। ऐसा क्या शॉर्टकट से क्या है, डिनोट कर लूँगा, ठीक है। शॉर्टकट से क्या करना, आप एग्जाम में भी ऐसा क्या करना, शॉर्टकट में ही लिखना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टीबी। देखो, यहाँ पे बीच में जब भी ग्राफ दिया रहता है, ठीक, यहाँ पे 200 है, यहाँ 0 है, तो 0 से बीच में देख लेंगे कितने लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन है, पांच लाइन है, पांच है। तो 200 से क्या करेंगे हम लोग, 5 को डिवाइड कर देंगे, ठीक। 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करेंगे तो पर्टिकुलर एक लाइन का हमको क्या है, नंबर पता चल जाएगा। 5 24 40, मतलब क्या है, ये लाइन जो है यहाँ पे क्या है, 40 है। ये वाला लाइन कितना होगा, ये भी 40 है, तो यहाँ 80 हो जाएगा। ये वाला लाइन 120 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही करते 40 40 करते हुए हमको क्या है, 200 तक पहुंच जाएंगे। चार चार दुनिया 8, 4 12, 4 4 16, 4 5 6 20, एक जीरो लगा देंगे, ठीक। इसलिए क्या क्या एक लाइन का वैल्यू कितना है, 40 है, इसलिए ऐसा निकाला। ऐसा ही करना, ठीक। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीबी सोल्ड, ठीक। पी में कितना टीबी सोल्ड हो रहे हैं, देखो ब्लू लाइन है, तो देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे तो 200 है, यहाँ तक 200 है। फिर यहाँ पे एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तो चार चार दुनिया 4 4 12, 120 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 120 करेंगे, मतलब 320 आ गया इसका वैल्यू, ठीक। इसका वैल्यू कितना आ गया, 320। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर लूँगा। यहाँ पे टीबी, नंबर ऑफ टीबी सोल्ड कितना आ गया, 320 आ गया पी का, ठीक। वैसे ही क्या करूँगा, मैं क्यू का देख लूँगा। क्यू का देख लूँगा, क्यू का देख लूँगा, यहाँ तक 200 है, एक और दो ही लाइन है, चार चार 8 हो गया, तो 200 प्लस 80 करेंगे, ठीक। तो कितना आ गया, 280 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, 280, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 200, सॉरी 280 हो जाएगा, क्योंकि टीवी का ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, वैसे इसका भी लिख लेता हूँ। इसका कितना होगा, 420 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो मैं तो लिख लेता हूँ, इसका 420 लिख लेता हूँ, ठीक। वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक। 420 लिख लेना। और एस और टी का देख लेते हैं, और एस और टी का कितना है, यहाँ पे 240 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना का, 560 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना का, 240, और यहाँ पे 560। ऐसा क्या टेबल में बना लेना, इजी पड़ेगा, ठीक। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब क्या है, नीचे वाला जो रेड लाइन है, वो क्या चीज़ को दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड एंड द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड। इसका डिफरेंस दिया है हमको, ठीक। यहाँ पे क्या है, हमको डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से देख लेते हैं। और क्या है, सेलफोन
बड़ा होगा किससे? टीवी से। ठीक, टीवी जितने भी क्या है सेलफोन जितने भी सोल्ड हुए हैं वो ज्यादा होंगे किससे? टीवी से। ठीक, नंबर ऑफ सेलफोन देख लेते हैं। नंबर ऑफ जो सेलफोन है जितने भी सोल्ड हुए हैं वो बड़ा हुआ है नंबर ऑफ कितना? टीवी सोल्ड से। ठीक है, इस शॉर्टकट से मैं इसको डिनोट कर लिया, खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। ठीक, अच्छे से शो होगा। इतना करने के बाद इसका जो डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? देखो 40 होगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? देख लो 1 2 3 120 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 160 हो जाएगा। और यहाँ का वैल्यू मिड में है तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, इस चीज को क्या है यहाँ से ऐसा कॉपी में लिख लेना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। ठीक, अब देखो हमको पता है कि द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, जो टीवी है, ठीक, नंबर ऑफ जो टीवी सोल्ड है, ठीक, वो हमको दिया हुआ है किसका? पी का। ठीक, पी का कितना दिया हुआ है? अभी टेबल में देख लेते हैं। 320 दिया हुआ है। ठीक, 320 मतलब इसका वैल्यू कितना निकाले थे? 320 निकाले थे। ठीक, मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, 240 280 सॉरी 280 हो गया। यहाँ का वैल्यू 480। ठीक, यहाँ का वैल्यू 240 और यहाँ का वैल्यू 560। ठीक है, ये हमारा डेटा है। इसको मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे टेबल भी बना दिया हूँ और यहाँ पे भी क्या किया हूँ, यहाँ पे सॉल्व मतलब शो कर दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना है? 480 है, सॉरी का वैल्यू कितना है? 480 है। ठीक, इसको देख लेना। ठीक है, इतना होगा। कुछ भी कोई मिस्टेक हो तो मेरे को क्या कमेंट में बताना। ठीक, चलो अब देखो हमको ये पता है कि इसका डिफरेंस हमको दिया है किसका? ठीक, सेलफोन जो है जो सोल्ड हुए हैं उससे माइनस करेंगे किसका? नंबर ऑफ कितना है? टीवी जो सोल्ड हुए हैं। ठीक, इसी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 40 दिया हुआ है। ठीक, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारा जो 320 जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? टीवी का। तो टीवी का वैल्यू को रख देंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ जो सेलफोन सेल है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 320 लिख लेंगे, यहाँ पे 40 कर लेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ सेलफोन जो सोल्ड हुए हैं वो कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं टेबल जो बनाया हूँ यहाँ पे क्या करूँगा? 360 कर लूँगा। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग? सेकंड वाले का भी निकाल लेंगे। ठीक, सेकंड वाले का भी निकाल लेंगे, वैसे ही मतलब क्यू का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? डिफरेंस 120 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो है कितना है? 280 हो जाएगा। इक्वल टू 120 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना पुट कर दूंगा मैं? 400 पुट कर दूंगा। ठीक, आप ऐसे ही सॉल्व करना। आगे का भी क्या मैं फास्ट बता देता हूँ। ठीक, इसका डिफरेंस कितना? 80 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे। ठीक, सीधा प्लस कर देता हूँ यहीं से। 8 8 दूनी 16 1 4 1 5 560 हो गया। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मैं बता दिया हूँ, ऐसे ही करना है, सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ 2 3 यहाँ पे भी 400 आ जाएगा। ठीक, देखो एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक, इतना हो गया, इतना हमारा टेबल आ गया। ठीक, अब क्या वैल्यू हम क्या करेंगे? बस टेबल से ही शो करेंगे। ठीक है, सॉरी टेबल से ही हम लोग देखेंगे वैल्यू को। ठीक, अब क्या करता हूँ मैं? क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन शॉप एस द नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर 20% लेस देन द सेल phone manufacturer. If the number of the TV unsold by 60% more than that of cell phone unsold, then find the difference between the number of TV unsold and the total number of cell phone and TV sold. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्या होंगे, मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ डीआई का, सब क्या होंगे? थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि दुकान एस में निर्मित टीवी की संख्या निर्मित सेलफोन की संख्या से 20% कम है। एस में क्या है? निर्मित टीवी की संख्या एस में निर्मित सेलफोन की संख्या से कितना है? 20% कम है। 20% कम मतलब 80 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सिंपल डिवाइड बाई 100, जिससे कम होता है, जितना कम होता है उससे क्या है? 100 से माइनस कर देते, तो 80 डिवाइड बाई 100 हो गया यहाँ पे। ठीक, यदि बेचे गए टीवी की संख्या बेचे ना, ठीक है,
ना बेचे गए सेलफोन की संख्या से 60% अधिक है। ठीक, ना बेचे गए टीवी की संख्या ना बेचे गए सेलफोन की संख्या से 60% अधिक है। तो बेचे ना गए टीवी की संख्या और बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्या घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेंगे, एस में देख लेंगे निर्मित टीवी की संख्या सेलफोन की संख्या से 20% कम है। तो एस में देख लेते हैं। एस में जो टीवी सोल्ड हुए हैं 220 है, ठीक है, 240 है, सॉरी। एस में जो टीवी जो सोल्ड हैं वो 240 है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, आसानी पड़ेगी। और जो सेलफोन, ठीक है, वो सोल्ड है कितने है, 400 है एस में। ठीक, एस में जो सेलफोन जो सोल्ड है वो कितना है, 400 है, ठीक है। शॉर्टकट से डिनोट किया हूँ, सबको पूरा पूरा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक, अब निर्मित बोला है तो इसको क्या है, 0 से 0 करके 2 चौक 8, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक, 5 इधर चला जाएगा। तो एस में जो टीवी है, ठीक, निर्मित है, निर्माण है, ठीक है, मैन्युफैक्चर है। एस में जो टीवी जो क्या है मैन्युफैक्चर है, और एस में जो सेलफोन जो मैन्युफैक्चर है, उसका रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4:5 हो जाएगा डायरेक्टली। कि डायरेक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। इतना हम लोग कर लिए, इतना हम लोग कर लिए। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से ही खेलेंगे, ठीक है। तो बेचे ना गए टीवी, ठीक है, तो एस में ही जो टीवी क्या है अनसोल्ड हुए हैं, ठीक, अनसोल्ड हुए हैं, बेचे गए, ठीक है। बेचे ना गए सेलफोन की संख्या से 60% अधिक है। ठीक, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ। एस में जो टीवी में जो अनसोल्ड हुए हैं उसकी संख्या एस में जो सेलफोन है जो अनसोल्ड हुए हैं उससे कितना, 60% अधिक है। मतलब कितना करेंगे, 160 डिवाइड बाई 100 करेंगे। 100 में उतना प्लस कर देंगे। ठीक, कम हुआ था तो माइनस किए थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ये अलग है, इसको देख लेना। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 8 16, 2 5 10। ठीक, तो यहाँ पे इसका रेशियो टीवी जो अनसोल्ड हुए हैं, ठीक, और एस में जो क्या सेलफोन जो अनसोल्ड हुए हैं, ठीक है, मैं क्या शॉर्ट कट से लिख रहा हूँ उसको देख लेना। तो 8:5 हो जाएगा, यहाँ पे 8:5 हो जाएगा। इतना हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो सोल्ड इतने हुए, अनसोल्ड इतने हुए, इनको प्लस करेंगे तब जाके हमको क्या आएगा, टोटल मैन्युफैक्चर मिलेगा। ठीक, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, जो अनसोल्ड हुआ था इनको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, देखो 8x हो जाएगा। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा, सोल्ड कितना हुआ था, ठीक, टीवी बोल रहे तो टीवी कितना सोल्ड हुआ था, 240। ठीक, नीचे में 5x कर लेंगे जो अनसोल्ड हुए थे, प्लस सोल्ड कितना हुआ था, 400। ठीक, इन्हीं को प्लस करेंगे तब जाके तो मैन्युफैक्चर निकलेगा। मैन्युफैक्चर मतलब कितना, जितना सोल्ड हुए हैं जितना अनसोल्ड हुए हैं, यही क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा। ठीक, मैन्युफैक्चर कितना, 4/5 है। ठीक, इसी को क्या करूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं। यहाँ पे वैल्यू कितना था टीवी का जो अनसोल्ड है और सेलफोन का जो अनसोल्ड है एस में, उसका रेशियो 8:5 था। इसी को मैं क्या किया था, 8x माना था, 5x माना था। ठीक, 8x माना था यहाँ पे और 5x माना था। अब इसको सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं 4 से कॉमन लेके 4 4 को काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24। 5 को कॉमन लेके 5 8 40 हो जाएगा। ठीक, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा, इजक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो 2x कर लूंगा प्लस 60 कर लूंगा, इजक्वल टू x प्लस 80 कर लूंगा। ठीक, x को इधर ले आऊंगा तो x इधर हो जाएगा, 60 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस होकर 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 20 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। यहाँ से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू निकालिए। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि तो ना बेचे गए टीवी की संख्या, ठीक, ना बेचे गए टीवी की संख्या देखो 8x है। एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 8 × 20 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक, 160 हो जाएगा। ना बेचे गए टीवी की संख्या कितना हो जाएगा, टीवी जो कि यहाँ अनसोल्ड है उसकी संख्या कितना है, 160 हो जाएगा। ठीक, और बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या बीच का अंतर, बेचे गए सेलफोन और टीवी कितना है देखो टेबल में ही देख लेते हैं। बेचे गए जो सेलफोन और टीवी की संख्या देखो 240 है और 400 है। मतलब एस में जो सोल्ड हुए हैं, ठीक, टीवी, ठीक, एस में जो सोल्ड हुए हैं, जो टीवी सोल्ड हुआ है एस में, ठीक,
और जो सेलफोन सोल्ड हुआ है उसी को हमको प्लस करना है, तो यहाँ पे 240 होगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। देखो टेबल में इसी को मैं अभी सर्कल किया था, ठीक आ देता हूँ, ठीक है। यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट किए हुए हैं, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। अब इसी का डिफरेंस बोला है हमको, ठीक। तो 640 कर देंगे, माइनस कितना करेंगे, 160 कर देंगे, 0 का 0 हो गया, 8 हो गया, इधर से 1 चला गया, 5 में गया 4, 480 हो गया, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही होगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन टीवी सोल्ड टू शॉप पी शॉप टी टू द एवरेज नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल फोन एंड टीवी सोल्ड इन शॉप क्यू एंड शॉप एस। यहाँ क्या बोल रहे हैं, दुकान पी और दुकान टी बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या के बीच के अंतर का दुकान क्यू और एस में बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या के औसत के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी और टी में बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या के बीच का अंतर। पी में देखो कितना बेचे गए थे, पी में कितना बेचे गए थे, 320, ठीक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी और दुकान टी द्वारा बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या बीच के अंतर का, ठीक है। तो टेबल में देख लेते हैं, यहाँ पे पी और टी बोला है तो पी का देख लेते हैं। पी 320 है यहाँ पे देखो, ठीक। जो कि यहाँ टीवी सोल्ड हुए हैं, ठीक। और जो सेलफोन सोल्ड हुए हैं कितना, 360, इसको प्लस कर देंगे, पी का वैल्यू जो है 680 आ गया, ठीक। इतना टोटल सोल्ड हुआ। फिर टी का वैसे देख लेंगे, टी का भी बोला है तो 560 हो गया, यहाँ पे प्लस कितना है 660 हो गया, ठीक। तो प्लस कर देंगे, 0 हो गया, ठीक। 6 6 12 का 2 हाथ में आया, 6 5 11 1 12, ठीक, 1220 हो गया। अब इसी का हमको डिफरेंस बोला है, यहाँ पे हमको क्या बोला है, इसी का हमको डिफरेंस बोला है, ठीक। कितना कितना वैल्यू आ गया है यहाँ पे, 1220 और 680, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया, पी का वैल्यू 1200, 680 आ गया था इसका वैल्यू, और टी का वैल्यू कितना आ गया, 1200 आ गया, दोनों को प्लस किए तो, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 600, 600 के 580 है 680, ठीक। कितना आ गया। अब इसी का डिफरेंस बोला है तो 1220 करेंगे, सॉरी 1220 माइनस कितना करेंगे, 680 करेंगे, ठीक। 8 4 12, ठीक। इधर से 1 चला गया तो 11 6 5 540 आ गया, ठीक, 540 आ गया। अब उसके बाद आगे क्या बोला है कि क्यू और एस में बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या के औसत के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। अब एवरेज बोला है किसका, क्यू का और एस का। क्यू का देख लेते हैं, क्यू का क्या है वैसी, क्यू का देखो टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, 680 हो जाएगा, ठीक। 680 ये भी होगा, तो मैं क्या सबको एक बार प्लस ही कर देता हूँ, ठीक। तो क्यू का देखो 680 दिया हुआ है, ठीक। और किसका बोला है, क्यू का बोला है, और किसका बोला है यहाँ पे, एस का बोला है। तो एस का देख लेंगे, एस का कितना 640 प्लस कर देंगे, 8 4 12 2 हाथ में चले 12 1320। अब इसी का हमको एवरेज बोला है, यहाँ पे क्या बोला 1320, उनको प्लस किए, क्यू प्लस एस किए तो इतना है 1320, ठीक। पहले पी प्लस टी किए, ठीक, सॉरी माइनस किए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला है, तो पी माइनस सॉरी टी माइनस पी किए तो कितना है 540 आ गया, ये डिफरेंस पहला वाला आ गया। सेकंड में प्लस बोला है, इसका क्या बोला हमको, एवरेज बोला है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 660 आ गया, ठीक। अब इसी का अनुपात बोला है तो 54 660, ठीक। इसी का क्या बोलेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 हो गया, ठीक। अब ये किससे कट जाएगा, 6 9 54, 6 कम 6, तो 9 रेशियो कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9:11 आ गया, ठीक। ये आंसर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द सेलफोन सोल्ड इन शॉप भी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन शॉप पी एंड शॉप आर टुगेदर and the number of the TV sold in shop B is 20% less than the total number of cell phone and TV sold in shop Q.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेलफोन एंड टीवी सोल्ड शॉप भी। यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि दुकानदार भी में बेचे गए सेलफोन की संख्या दुकानदार पी और आर में मिलकर बेचे गए टीवी की संख्या से 25% अधिक है। ठीक, देख लेते हैं भी में बेचे गए सेलफोन की संख्या। ठीक है, भी में बेचे गए सेलफोन की संख्या। ठीक है, पी और आर में मिलाकर बेचे गए टीवी की संख्या। ठीक है, सबको क्या है मैं शॉर्टकट से डिनोट कर रहा हूँ, इसी को ध्यान रखना। इस संख्या से 25% अधिक है, मतलब 100 कर देंगे, 100 से 25 को क्या प्लस कर देंगे तो 125 हो जाएगा। जितना ज्यादा होता है उसे प्लस कर देते हैं। ठीक, 25 से 25 चौं 100 हो गया। ठीक, इसका P प्लस R का टीवी में हमको वैल्यू को देख लेते हैं टेबल से। ठीक, P और R में क्या है, जो टीवी का जो वैल्यू है वो कितना है, P में कितना है 320 है। ठीक, और R में कितना है 480 है। ठीक, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे 320 है और यहाँ पे कितना है 480 है। ठीक, इसको प्लस कर देंगे, ब्रैकेट में है 5/4 है। प्लस कर देंगे, 0 हो गया 8 तो 10 का 0, 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक, इक्वल टू 5/4, 4 दूनी 8 हो गया। तो भी में जो सेलफोन है टोटल वो कितना हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 1000 हो गया ना। हमारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए यहाँ से। यहाँ से क्या इजी तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग इतना वैल्यू को हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करूंगा, देखते हैं क्या बोला उसको, देखते हैं। दुकान भी में बेचे गए टीवी की संख्या क्यू में बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या से 20% कम है। ठीक है, भी का क्या है, सेलफोन का तो वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक, और जो टीवी की संख्या है क्यू में बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या 20% कम है। क्यों, क्यू का टोटल देख लेते हैं हम लोग, यही बोला हमको। क्यू का टोटल कितना 680 है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 680 क्यू का जो टोटल है टीवी प्लस जो सेलफोन है जो सोल्ड हुआ है वो कितना है 680 है। ठीक, यहाँ पे कितना है 680 है। मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ खुद को, 680 है। उससे क्या 20% कम है बोला है, 20% मतलब 80/100 हो जाएगा। जितना कम है उससे 100 से कम कर देते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 8 8 64 का 4 6, 8 6 के 48, 49 50, कितना है 544 हो गया। ठीक, तो दुकान भी में बेचे गए सेलफोन और टीवी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भी में जो सेलफोन की संख्या 1000 है, ठीक है 1000 है। अब भी में ठीक है जो टीवी की संख्या है वो कितना है 544 है, क्योंकि इसी से कितना है 20% कम बोला था। अब इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भी में जो सेलफोन सोल्ड हुए हैं, भी में जो क्या है टीवी सोल्ड हुए हैं, इसको प्लस कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 544 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 1544 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, में क्या बोला कि इन शॉप आर नंबर ऑफ टीवी सोल्ड 55% और defective and the remaining are non-defective. If the number of the defective cell phone sold in 28 more than the number of the non-defective TV sold, then find the sum of the number of the non-defective cell phone sold and the number of defective TV sold. यहाँ क्या हुआ, दुकान आर में बेचे गए टीवी में से 55% खराब हैं। ठीक है, आर में टोटल कितना टीवी बेचे गए हैं उसको लिख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ लिखते हुए जाऊंगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा चीज को यहाँ से मिटा देता हूँ। ये टेबल से क्या है एक बार बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमको उसको देख लेते हैं। आर में बेचे गए टीवी में से 55% खराब निकले। ठीक, 55% क्या निकले, खराब निकले। आर में कितना है टीवी 480 है। ठीक, 480 आ गया। इसमें क्या है 55% खराब निकले, मतलब 480 है का 55% निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा परसेंट मतलब। ठीक, 0 से 0 का 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 2 4 2 4 8। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आ जाएगा। ठीक, ये क्या हुए जो डिफेक्टिव है। ठीक, मैं डी से डिनोट कर लेता हूँ। आर का जो डिफेक्टिव है वो कितने हैं 264 है। ठीक, अब उसके बाद आर में जो अनडिफेक्टिव है, ठीक यूडी से डिनोट करूंगा उसको,
ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, मैं किस किस से शॉर्टकट से लिख रहा हूँ उसको भी क्या है आप ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक, आर में जो क्या है अनडिफेक्टिव है तो कितना हो जाएंगे, कितना है 480 है, माइनस कितना करूंगा 264 कर दूंगा, तो 6 आ गया, इधर से एक चला गया 1 आ गया, इधर से 2 गया तो 216 क्या हो गया अनडिफेक्टिव हो गया यहाँ पे आपके पास। ठीक, इतना हम लोग क्वेश्चन में दिया था तो इतना क्या किया मैं यहाँ पे सॉल्व कर लिया, डिफेक्टिव अनडिफेक्टिव निकाल लिया आर का। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि बेचे गए खराब सेल फोन की संख्या सही टीबी की संख्या से 80 अधिक है। ठीक, ठीक है, आर में क्या डिफेक्टिव है, ये टीबी है ना, इसको भी देखना। ठीक है, आर में जो टीबी है इसमें डिफेक्टिव है, आर में टीबी है इसके क्या है अनडिफेक्टिव है, इसी को भी क्या मेंशन कर रहा हूँ। इतना कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बड़ा क्वेश्चन है, यदि बेचे गए खराब सेलफोन की संख्या, ठीक है, मतलब डिफेक्टिव सेलफोन जो है बेचे गए, ठीक, किसमें आर में ही। ठीक, सही टीबी की संख्या, सही टीबी क्या है अनडिफेक्टिव, वही सही टीबी होंगे। ठीक है, 216 है, उससे कितना अधिक है 28 अधिक है। ठीक, तो आर्म में जो सेलफोन जो डिफेक्टिव में कितने हो जाएंगे, 6 6 12 13 14 का हाथ में आया एक, 3 1 4 244 आ जाएंगे। ठीक, 244 आ जाएगा। अब उसके बाद तो बेचे गए सही सेलफोन की संख्या और खराब टीवी की संख्या योग, तो आर में जो क्या है अनडिफेक्टिव जो सेलफोन है वो कितना हो जाएंगे, देखो टोटल जो आर में है जो सोल्ड हुए हैं, ठीक, जो सेलफोन है वो कितने हैं। ठीक, टेबल में देख लेते हैं, टेबल कहाँ है, ये क्या आर में टोटल कितने हैं 560 है। ठीक, यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है 560 है, 560 है, उसमें से क्या है 244 तो डिफेक्टिव है, इससे माइनस कर देंगे तो अनडिफेक्टिव हमको मिल जाएगा। ठीक, 6 हो गया, इधर से एक चला गया तो इधर में 1 बचा। ठीक, इधर 316, तो यहाँ पे कितना आ गया 316 आ गया। ठीक, और हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बेचे गए सही सेल फोन की संख्या, सही सेल फोन की संख्या यही होगा 316, और खराब टीबी की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 316 हो गया। ठीक, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आर में जो सेलफोन के हैं जो अनडिफेक्टिव है मतलब सही है, तो प्लस करेंगे किससे, खराब टीबी की संख्या, मतलब डिफेक्टिव प्लस कितना करेंगे टीबी, आर में क्या है टीबी जो डिफेक्टिव है। ठीक, इसको क्या मैं डिटेल से बारीकी से बता रहा हूँ हर चीज को ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक, ऐसा ही क्या शॉर्ट कट में लिखना, मैं समझाने के लिए ज़्यादा लिख रहा हूँ, इतना भी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में बस आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 316 हो गया, यहाँ पे कितना 264 हो गया। ठीक, इसको प्लस कर देंगे, 6 4 10 का जीरो हाथ में आया का 6 1 7 1 8 हो गया। ठीक, 3 2 कितना हो गया 5, तो 580 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इन द शॉप पी आर एस इज एम एंड द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन शॉप क्यू आर सॉरी क्यू एस टी इज एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम माइनस एन डिवाइड बाई 5। यहाँ क्या बोले, यदि पी आर एस में बेचे गए सेलफोन की औसत संख्या एम है, पी है, आर है और एस है, औसत संख्या हम लोग डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ये वैल्यू क्या है एम है। ठीक, और फिर क्या बोला क्यू है, एस है और टी है। ठीक, इसका क्या है एन है। ठीक, ये चीज जो है ये क्या है सेलफोन, और ये जो है ये क्या है टीवी है। ठीक, जितने टीवी के हैं सोल्ड हुए हैं। ठीक है, इतना कर लिए, अब पी आर एस को देख लेंगे, सेलफोन की संख्या क्या है टेबल में देख लेंगे तो फिर प्लस कर देंगे। ठीक, टेबल में देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, कितना है पी में देखो 360 है। ठीक है, क्यू में कितना है 400 है, और एस में कितना है सॉरी आर में कितना है 560 है, और एच में कितना है 400 है, इसको प्लस कर देंगे तो 0 हो गया। अच्छा 12 का 2 हाथ में आया 1, 5 3 8 4 12 1 13। ठीक, इतना होगा 1320 आ गया, 1320 आ गया, डेटा को यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया 1320 आ गया, डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, 3 चौ 12 3 चौ 12, तो जो m का वैल्यू है वो कितना हो गया 440 आ गया। ठीक, m का वैल्यू 440 आ गया। वैसे ही क्या करूंगा मैं n का वैल्यू को भी निकाल लूंगा, n का वैल्यू कैसे निकालूंगा, टीवी का देख लेंगे क्यू एस टी। ठीक है, टीवी का देख लेते हैं, क्यू है और एस और टी है, क्यू का वैल्यू कितना है 280 है,
एस कितना है 240 है और टी कितना है 560 है, तो प्लस कर लूंगा, 0 हो गया। 8 4 12, 12 6 कितना होता है 18 का 8 हाथ में है 1, ठीक। 2 2 4, 1 5 5 10, 1000 कितना आ गया 80 आ गया, ठीक। यहाँ पे भी क्या करूँगा डेटा पुट कर लूँगा, यहाँ पे कितना आ गया 1080 आ गया, डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, ठीक। यही क्या है इनका वैल्यू है, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 360 आ गया, ठीक। स्किप हो रहा है क्या देख लेता हूँ, खुद को स्किप कर लूँगा, ठीक। तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 360 आ गया। अब हमारा वैल्यू आ जाएगा, एम और एन का वैल्यू आ गया था, ठीक। ये सब चीज़ क्या की एम और एन का वैल्यू निकालने के लिए। अब हम क्या बोला देखो, एम माइनस एन बोला है डिवाइड बाई 5 बोला, ठीक। इसको पुट कर देंगे, एम का वैल्यू कितना 440 है, माइनस 360 कर देंगे, डिवाइड बाई 5 कर दो, ठीक। तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक, डिवाइड बाई 5, 16 पंचे 80 होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो थोड़ा देखना, ठीक है। मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन को मैं आज करवा रहा हूँ। अब क्या कैसलेट डीआई पे आते हैं, ठीक। कैसलेट डीआई पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ द स्टाफ, लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर आर वर्किंग 3 different schools, namely A, B, C. The ratio of the number of the lab assistant working in school A, school C is 3:2. The number of professor working in school A and school B in the same. The number of professor working in the school C is 4 less than the number of lab assistant working in school A. The average number of the assistant working school A and B is 37. The ratio of the number of the lab assistant to the number of professor working in school B is 11:30. The difference between the number of assistant and professor working in the school C is 6. तो यहाँ पे टोटल बोला है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं सेम वैसे टेबल ले लूँगा, ठीक। ए बी सी बोला है तो मैं ए बी सी ले लूँगा, यहाँ पे एक टेबल ले लूँगा। यहाँ पे क्या क्या लैब असिस्टेंट को लैब से डिनोट कर लेता हूँ और प्रोफेसर को प्रो से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये समझ जाना, ठीक। शॉर्टकट से क्या मैं इसको डिनोट कर लिया हूँ, आप इसको समझ जाना। ये टेबल बना लिए, टेबल बन गया। अब डेटा को क्या है पुट करते जाएंगे। यहाँ पे क्या पूरा है कि एक निश्चित संख्या में कर्मचारी इतना ठीक है प्रयोगशाला सहायक प्रोफेसर हैं, स्कूल ए में काम करने वाले प्रयोगशाला सहायकों की संख्या मतलब लैब असिस्टेंट की संख्या सी में काम करने वाले संगठनों में इतना है, ठीक। तो ए और सी में हमको दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और सी में जो लैब है एल से डिनोट कर लेता हूँ, इनका रेशियो कितना है 3:2 दिया हुआ है हमको, ठीक। इसको मैं एक्स मान लूंगा, 3x और 2x, ठीक। तो ए में लैब असिस्टेंट कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और सी में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। ऐसा हम मान के ही चलना है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए और बी में काम करने वाले प्रोसेसरों की संख्या समान है। ए में जो प्रोसेसर हैं, बी में जो प्रोसेसर हैं वो इक्वल है, ठीक। तो पी से डिनोट कर रहा हूँ जो प्रोसेसर है, ठीक है। लैब असिस्टेंट को एल से डिनोट कर रहा हूँ। ऐसे ही क्या शॉर्टकट में आप लिखना एग्जाम में, ठीक। थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ, छिप जा रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी में काम करने वाले प्रोफेसरों की संख्या ए में काम करने वाले लैब असिस्टेंट की संख्या से 4 कम है। सी में प्रोफेसर की संख्या ए में काम करने वाले लैब असिस्टेंट की संख्या से कितना है 4 कम है, ठीक है। तो ए में जो लैब है ए एल वो कितना 3x माने हैं, तो ठीक है। प्रोफेसर कितने हो जाएंगे, ठीक। सी में प्रोफेसर कितना हो जाएंगे 3x-4 हो जाएंगे। तो सी में प्रोफेसर का भी डेटा को मैं पुट कर लेता हूँ, 3x-4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। जो जो डेटा है मैं उसको पुट करते हुए जा रहा हूँ। स्कूल ए और बी में काम करने वाले, ठीक है, लैब सहायकों की औसत संख्या 37 है। ए और बी है, ठीक है। ए बी के लैब असिस्टेंट है, उसकी जो एवरेज संख्या वो 37 है। एवरेज मतलब इससे क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 37 को, 37 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक। तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 3 दूनी 6 एक साथ 74 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 74 आ गया, 74 आ गया, ठीक। तो अच्छे से लिख लेता हूँ, ए का लैब असिस्टेंट प्लस बी का लैब असिस्टेंट,
का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं कि स्कूल बी में काम करने वाले प्रोफेसर की संख्या, ठीक, प्रयोगशाला सहायकों की संख्या का अनुपात इतना है। मतलब स्कूल बी में जो प्रोफेसर है, बी में ही क्या है, जो लैब असिस्टेंट, उससे जो रेशियो है वो कितना रेशियो है, 13:11 है। ठीक, इतना है। मैं इसको ए मान लूंगा, तो क्या करता हूँ मैं ए मान के चलता हूँ। तो ए मान लूंगा तो बी का प्रोसेसर कितना हो जाएगा, 13 ए हो जाएगा, और लैब कितना है, 11 ए हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा 13 ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला कि स्कूल सी में काम करने वाले लैब असिस्टेंट और प्रोफेसरों की संख्या बीच का अंतर 6 है। सी में क्या है, लैब असिस्टेंट है, और सी में क्या है, प्रोसेसर है। इनका जो डिफरेंस है वो 6 है। ठीक, इसी से क्या हमको काम बनेगा, इसी से क्या हमको वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ठीक, देखो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कॉलेज का, देखो सी का क्या है, लैब असिस्टेंट, और सी का जो क्या है, प्रोफेसर। ठीक, उनका डिफरेंस 6 है। तो देखो इसको मैं क्या माना था, एक्स माना था अभी। ठीक, यहाँ पे देखो माना हूँ ना, सी में देखो 2x है, लैब कितना है, 2x है सी में। ठीक, ये था। ठीक, तो सी एल का वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे क्या करूंगा, 2x पुट कर दूंगा, और सी पी जो सी में जो प्रोफेसर हैं उसका वैल्यू कितना कर दूंगा, 3x-4 पुट कर दूंगा। ठीक, 3x-4 पुट कर दूंगा। या तो इसका डिफरेंस हमको 6 दिया है, प्रोसेसर और प्रोफेसर और किसका, लैब असिस्टेंट का। तो हम लोग क्या बड़ा वाला का पहले करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3x कर लूँगा, -4 कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं पहले ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आएगा। ठीक, ठीक है, क्या है, लैब असिस्टेंट। इसको क्या माइनस क्या करूँगा, यहाँ पे 2x है, देखो -2x कर दूंगा, इज इक्वल टू कितना, 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 3x से -2x करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना। ठीक, 3x2 है तो x हो जाएगा, 4 इधर जाके जैसे प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आ गया। ठीक, x का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। जब x का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया तो यहाँ पे क्या करूँगा, x का 10 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 30-4 कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं, इतना हम लोग निकाल लिए, x का वैल्यू निकाल लिए, तो हमारे पास इतना वैल्यू हमारे पास निकल गया। ठीक, इसको भी मिटा देता हूँ। अब उसके बाद क्या बोला है, देखो यहाँ पे देखो ए का क्या है, लैब असिस्टेंट, और बी का लैब असिस्टेंट 74 है। ए का लैब असिस्टेंट अभी निकाले थे, कितना आया था, 30 आया था। ठीक, ए का लैब असिस्टेंट कितना आया था, 30 आया था, प्लस क्या करेंगे, बी का क्या है, लैब असिस्टेंट इज इक्वल टू 74। तो बी का जो लैब असिस्टेंट है कितना हो जाएगा, 74 - 30। ठीक, तो बी का जो लैब असिस्टेंट है कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक, अब बी का लैब असिस्टेंट ही 11 ही दिया हुआ है, तो इसी का वैल्यू ही कितना होगा, 44 होगा। ठीक, इसी का वैल्यू ही कितना होगा, यहाँ पे 44 होगा। इसी का वैल्यू कितना होगा, 44। तो यहाँ पे 11 इज इक्वल टू कितना करेंगे, 44 करेंगे, तो 11 चौक 44, तो ए का वैल्यू 4 आ गया। ठीक, तो बी का जो प्रोफेसर है वो कितना वैल्यू हो जाएगा, 13 × 4 कर देंगे, 13 चौक कितना होगा, 52 हो गया। ठीक, तो बी का जो प्रोफेसर है वो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू देखो 4 आ गया, तो सीधा हम लोग 4 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौक 44 हो गया, 13 चौक कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक, यहाँ पे निकालने की जरूरत भी नहीं है हमको। ठीक, यहाँ पे एक्स्ट्रा मत निकालना, 13 चौक 52, यहाँ पे ए का वैल्यू सीधा 4 आ गया हमारे पास। हम लोग क्या है, आगे का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या बोला है, ए का जो प्रोफेसर है बी का प्रोफेसर से इक्वल है। ठीक है, तो ए का प्रोफेसर बी का प्रोफेसर से इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 52 हो जाएगा। ये हमारा टेबल आ गया। ठीक, जितना भी क्या है, हम लोग टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या किए, इतना प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस को हम लोग फॉलो किए। अब अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को देख लेंगे। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 पे क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन स्कूल डी is a 4 more than that of the school B. The number of the lab assistant working in school D is 100% more than that of school C.
देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर वर्किंग स्कूल डी। यहाँ क्या बोले, यदि डी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बी की तुलना में 4 अधिक है। ठीक है, टोटल बोला है तो टोटल इसको क्या है मैं प्लस भी कर देता हूँ। यहाँ पे 5 3 8 82 होगा, 5 4 9 96 होगा, यहाँ पे कितना होगा 46 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी की तुलना में 4 अधिक है। बी में टोटल कितने हैं 96, उससे कितना है 4 अधिक है, मतलब डी में जो टोटल है वो बी से क्या है 4 अधिक है। डी में 96 है, +4 करेंगे और डी में जो टोटल कर्मचारी हैं कितना आ गए 100 आ गए। ठीक, ये हम यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, डी में जो टोटल है वो कितना है 100। ठीक, और डी में काम करने वाले लैब असिस्टेंट की संख्या सी की तुलना में 100% अधिक है। सी में देख लेते हैं, सी में जो कितना लैब असिस्टेंट की संख्या कितना है उससे 100% अधिक है। सी में लैब का देख लेते हैं 20 है, उससे 100% अधिक है, मतलब 40 हो जाएगा डायरेक्टली। इसी में क्या करते हैं हम लोग 100% अधिक करते हैं तो उसे उतना को प्लस कर देंगे। ठीक, तो डी में काम करने वाले प्रोफेसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो डी में टोटल 100 है। ठीक, टोटल 100 है, तो देखो जो डी में जो प्रोफेसर है, ठीक है, डी में जो टोटल है उसे माइनस कितना हो जाएगा, डी में कितना लैब असिस्टेंट, यहाँ डी होगा। ठीक है, क्योंकि सी का जो लैब असिस्टेंट वो 20 था। ठीक, उससे क्या 100% अधिक है तो डी का क्या लैब असिस्टेंट मिला हमको। ठीक, उतने कितना लैब असिस्टेंट है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। डी में टोटल कितने 100 है, यहाँ पे 40 करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेसर कितने हो जाएंगे 60। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, डुएबल था। ठीक, अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोलेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग स्कूल ए एंड स्कूल बी। स्कूल ए में टोटल कितना है 82 और स्कूल बी में कितना है 96 का डिफरेंस ही बोला है। स्कूल ए में कितना है 82 और स्कूल बी में कितना बोल रहा है 96। 96 माइनस 82 इसी का डिफरेंस बोले हमको 4 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऐसा क्या है आपको एकदम इजी लेवल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 8 पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ द मेल फीमेल प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल ए बी सी इज 7:6, 1:1, 6:7 respectively. Find the sum of the number of female professor working in all three school together. यहाँ पे ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ठीक है, सबके क्या बोले हैं प्रोफेसर, सब प्रोफेसर है। ठीक, ए में प्रोफेसर, बी में प्रोफेसर और सी में क्या है प्रोफेसर। ठीक है, इसमें भी क्या है मेल है और फीमेल है, मेल है, फीमेल है, मेल है और फीमेल है। ठीक है, मेल फीमेल है, मेल है, फीमेल है, मेल है और फीमेल है। हमको क्वेश्चन में लास्ट क्या बोला कि तीनों स्कूल में मिलाकर महिला प्रोफेसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनका क्या हमको रेशियो हमको दिया हुआ है। ठीक, मेल फीमेल का यहाँ पे हमको क्या किया रेशियो हमको दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है यहाँ पे 7:6 दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है और 6:7 दिया हुआ है हमको। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे देखो ए में प्रोफेसर कितने हैं 30। ठीक है, 44 और 20, सॉरी 52 52 और 26 है। प्रोफेसर कितने हैं 52 52 और 26 है, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा। यहाँ पे कितना है 52 है, यहाँ पे भी 52 है और यहाँ पे कितना है 26 है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 52 है, 52 है, यहाँ पे भी 52 है। मैं इसको ब्रैकेट से थोड़ा कर देता हूँ सो हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 26 है, तो इसी को प्लस कर देंगे। 6 और 7 कितना होता है 13, 13 ही कितना 52 के बराबर होता है, तो एक किसके बराबर होगा 4 के बराबर। फीमेल का ही निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई सीधा इससे कर देंगे 6 चौक 24। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। सेम यहाँ भी करेंगे 1 1 कितना होगा 2, 2 कितना होगा 52 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 26।
26 का मतलब 1 से कर देंगे यहाँ, इसका वैल्यू भी कितना आ गया 26 आ गया, ठीक, इसका वैल्यू कितना आ गया 26, इसका भी सेम करेंगे, 13 कर देंगे, 13 कितना 26 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा 13 दूनी 2 का मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, ठीक। अब इसी का फीमेल का क्या बोला हमको, प्लस बोला है, संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो 24 हो गया प्लस 26 हो गया प्लस 14 हो गया, तो प्लस कर देंगे, ठीक, 30 30 40 50 60, तो यहाँ पे 64 आ गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी लेवल का क्वेश्चन था, ये भी डुएबल था। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोफेसर वर्किंग इन ऑल द 3 स्कूल टुगेदर 2:5, देन आर द सिटी ए एंड रेस्ट ऑफ द that then are from city B. If the total number of lab assistant and professor working in all 3 school together from city B is same, then find the number of the lab assistant working all 3 school together from city A. तीनों स्कूल में मिलाकर काम करने वाले प्रोफेसरों की कुल संख्या में से 2 शहर ए से हैं, ठीक। टोटल जो प्रोफेसर हैं तीनों में मिलाकर वो कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोफेसर कितने हैं, 6 4 10 का 0 हाथ में आए, 5 5 10 11 12 130 है। टोटल जो प्रोफेसर हैं वो कितना है, 130 है यहाँ पे, ठीक। टोटल तीनों में जो प्रोफेसर हैं वो कितना है, 130 है। उसमें से क्या है, शहर ए से कितना है, 2/5, 2/5 क्या है, शहर ए से है, तो काट देंगे, 5 दूनी 10 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में आएगा, 2 4 5 52 जो है वो क्या है, शहर ए से है, ठीक। तो बाकी शहर 20 से हैं, तो 20 से कितने होंगे, टोटल 130 हैं, उसमें से 52 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 8 आ गया, जैसे चला गया 7 5 12, ठीक। तो यहाँ पे 78 है और शहर 20 है, ठीक, 78 है और क्या है, शहर 20 है। अब आगे क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं, यदि बी में तीनों स्कूल में मिलाकर काम करने वाले लैब सहायकों, ठीक है, लैब असिस्टेंट और प्रोफेसरों की कुल संख्या समान है। प्रोफेसर हैं ये जितने भी प्रोफेसर, ए में प्रोफेसर और बी में प्रोफेसर, शहर ए में प्रोफेसर इतने हैं, शहर बी में प्रोफेसर इतने हैं, तो शहर क्या है, बी में जो लैब असिस्टेंट है वो भी कितने 78 है, क्योंकि दोनों का क्या है, इक्वल बोला है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ए में तीनों स्कूल में मिलाकर काम करने वाले लैब सहायकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो टोटल बी में कितना 78 है, टोटल लैब में जो है असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, टोटल लैब असिस्टेंट कितना है, टोटल यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 3 7 8 94 है टोटल, टोटल कितना है 94 है। उसमें से क्या है, प्रोफेसर कितने हैं यहाँ पे, देखो 78 है, ठीक, 78 प्रोफेसर कितना है, लैब असिस्टेंट किसके हैं, सॉरी 78 प्रोफेसर नहीं है, 78 लैब असिस्टेंट है बी में, सर बी में, और टोटल जो लैब असिस्टेंट है वो कितना है यहाँ पे 94 है, ठीक। तो 94 में -78 करेंगे तब जाके मेरे को किसका मिलेगा, शहर ए का लैब असिस्टेंट मिलेगा मेरे को, ठीक, क्योंकि टोटल कितना है 94 है, टोटल लैब असिस्टेंट कितना है 94 है, लेकिन बी के लैब असिस्टेंट 78 है, तो ए के कितने होंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा, ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक, इसको देख लेते हैं, यहाँ क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल ए, ठीक। ए में देख लेंगे, प्रोफेसर बोला है, ठीक, इसी का हमको क्या बोला है, रेशियो निकालना है, तो टेबल में देख लेंगे, ठीक है। ए में जो प्रोसेसर है, ठीक है, सॉरी प्रोफेसर है 52 है, ठीक, और ए में प्रोफेसर है 62 है, और लैब असिस्टेंट कितना है ए में, ए में जो लैब असिस्टेंट है वो कितना है 30 है, ठीक। इसी का हमको रेशियो निकालना है, यहाँ लैब असिस्टेंट 30 है और ये कितना है 52 है, ए में जो क्या है लैब असिस्टेंट इतना है, ए में जो प्रोफेसर है वो कितना है 52 है, इसी का रेशियो निकालना है, काट देंगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10,
2 दूनी 4 2 छक्का 12, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा 15 रेशियो कितना आएगा 26, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। तो ये क्या है, अब कैलकुलेट डीआई यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डीआई पे पहुंचते हैं। अब क्या है नेक्स्ट डीआई पे आते हैं, ठीक। ये भी क्या इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का डीआई है। तो यहाँ पे देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू बॉल्स परसेंटेज रेड बॉल इन टाइप्स ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पे परसेंट दिया है। टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड इज सौ, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड प्लस नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या है सोल्ड। यहाँ पे क्या बोला द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल सोल्ड, ठीक है। दोनों सोल्ड हुआ रेड और ब्लू, उसका डिफरेंस कितना है 188 है ए का, बी का कितना है 227 है, सी का क्या है 200 है, डी का 100 है, ठीक। ऐसे ही है दिया हुआ है यहाँ पे। परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द रेड बॉल सोल्ड कितना बोला 62.5%। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि हमको क्या है फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं है तो क्या करना आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा टेबल ले लूंगा, ठीक। रेड ब्लू दो टेबल ले लूंगा, यहाँ पे जैसे टेबल लेता हूँ ए लिख लूंगा, बी लिख लूंगा, सी लिख लूंगा, डी लिख लूंगा और ई लिख लूंगा। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो पहला बोला है 180 डिफरेंस है इसका। अब देखो हम परसेंटेज से हमको पता चल रहा है कि द नंबर ऑफ द रेड बॉल सोल्ड कितना 62.8% सोल्ड हुआ है। तो ये ज्यादा सोल्ड हुआ है, ज्यादा परसेंटेज में है तो रेड ज्यादा होगा, मतलब आर माइनस, ठीक है, बी मतलब ब्लू, ए का आर और ए का ब्लू, इसी का जो डिफरेंस है 188 हमको दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए का निकाल रहे हैं, ठीक। रेड और ब्लू को आर और बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आर से कर रहे हैं इसको बी से, तो आर माइनस बी कितना हो 188, ठीक। अब परसेंटेज बोला है, इसी का डिफरेंस बोला है, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होता है, ठीक। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 5/8 होता है, 5/8 होता है। तो इसी का जो डिफरेंस है, ठीक है, देखो रेट कितना 8 में से कितना हो रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 मतलब टोटल है, उसमें से क्या हो रहा है 5 कितना रेड बिक रहे हैं, ठीक। तो 8 में से 5 रेड बिक रहे हैं तो बचा हुआ क्या है ब्लू ही बिकेगा, तो कितना 3 ब्लू बिकेगा, ठीक। और इन्हीं का हमको डिफरेंस कितना दिया है 188 दिया है, तो मैं इसको x मान लूंगा, इसको भी x मान लूंगा, इसको भी x मान लूंगा, तो इसी का डिफरेंस कितना है 2x है हमारे पास। इस 2x का वैल्यू ही कितना है 188 है, ठीक। ऐसा क्योंकि समझ में आया, क्योंकि रेड और ब्लू का डिफरेंस ही 188 था, ठीक। टोटल 8 है, जो फ्रैक्शन वैल्यू में निकलते हैं नीचे वाला टोटल वैल्यू रहता है, उसमें से कितना 62 में देखो 8 का 62.5% निकालोगे तो 5 आएगा, ठीक। 8 में से 5 को माइनस के 3 आया, फिर 5 से डिफरेंस कर दिया 2x आ गया, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इस वाले कॉन्सेप्ट को 2-3 बार अच्छे से देखना। 2 8 16, 2 9 18, 2 4 8, ठीक। x का वैल्यू कितना आ गया 94 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 94 इंटू 5 कर देंगे, ठीक, क्योंकि इसको कर देंगे तो रेट का वैल्यू आ जाएगा, तो रेट का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 चौं 20 का 0 9 5 45 40 47, ठीक। 470 कितना आ गया रेट का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा 470 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद ब्लू का वैल्यू कितना आएगा 94 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, तो हम तब हमारा क्या आएगा ब्लू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। करके देख लें 4 या 12 का 2 हाथ में आया 1 9 या 27 1 28 282 आ गया, ब्लू का वैल्यू कितना आ गया 282 आ गया। इसको टेबल में पुट कर देते हैं, 82 आ गया, ठीक। कितना वैल्यू है टोटल कितना हो जाएगा उसको भी कर लेते हैं, 7 7 14 का 5 हाथ में का 7 6 752 आ गया, ठीक। इतना हो गया। अब वैसे ही क्या करेंगे आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक। वैसे ही मैं क्या करूंगा ई का भी सॉल्व करूंगा, सी का भी सॉल्व करूंगा, डी का भी सॉल्व करूंगा, ई का भी सॉल्व करूंगा, ऐसे ही सॉल्व करके क्या करना है हमको टेबल बना लेना है, ठीक। दूसरा भी क्या है एकदम इजी बेसिक से बता देता हूँ, फिर क्या है उसको मैं फास्ट करूंगा और मैं आंसर को लेके आऊंगा, ठीक। ये जो टेबल है ये टेबल को क्या पूरा एक एक टेबल को क्या हर चीज को समझाऊंगा, इस टेबल में कैसे आया वैल्यू, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा और एक बार, ठीक है। देखो 66.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/9 होता है, तो काट देंगे 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक।
तो जो रेड है वो कितना है, 2 है, 2x मान लेते हैं। और जो ब्लू है कितना होगा, टोटल 3 है। और रेड रेड सोल्ड हुए हैं 2, तो ब्लू कितने सोल्ड होंगे, 1 सोल्ड होंगे। तो यहाँ पे 1x ले लेंगे। ठीक, इससे इसको माइनस करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, वही ब्लू होगा, ऊपर वाला रेड होगा। ठीक, अब 2x माइनस 1x करेंगे तो इसी का वैल्यू कितना, x आएगा। ये x का वैल्यू है कितना है, 227। ठीक, 227 है। तो रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट इससे क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा मैं, 227 है, इंटू 2 कर दूंगा। तो इसका वैल्यू देखो, खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू कितना करूंगा, 227 कर लूंगा। ठीक, तो 7 दूनी 14 का 4 है, 22 दूनी 44 है, कितना होगा 45, 454 आ गया इसका वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 454 आ गया इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू कितना, 1x ही है, तो 227 आ गया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आ गया, 227 आ गया। ठीक, जोड़ेंगे 7 4 11 का एक हाथ में, एक 5 6 7 1 8 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 681 हो गया। ठीक, अब मैं क्या, बचा हुआ डाटा को क्या है, मैं फास्ट से निकाल लेता हूँ खुद से। ठीक है, आप लोग क्या करना है, उसको आराम से करते रहेंगे। ठीक, यहाँ पे 70% है, तो 7 10 आ गया। ठीक, यहाँ से 10 आ गया तो 7, यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, 200 हो गया तो 4 पंचे 20, 50 हो गया। तो 50 को इससे क्या करूंगा मैं, 5 7 350 हो गया, 5 या 15 150 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, 350 आ गया, यहाँ पे कितना 150। ठीक, अब ऐसे ही क्या करेंगे, डी का निकाल लूंगा, डी का कितना 40 है, तो 4 10 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ ना, बस डेटा निकाल रहा हूँ। ठीक, डेटा निकला 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 में 2, एक बचा, एक ही कितना बचा पर 100 का बराबर है, यहाँ पे 300 और 200 हो गए। ठीक है, कम वाला है तो यहाँ पे कितना होगा, 200 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 300 होगा। ठीक, यहाँ पे भी कितना 500 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना होगा 500 प्लस की। तो ठीक, वैसे ही क्या करूँगा, ई का वैल्यू निकाल लूंगा मैं। ई का वैल्यू भी देख लेंगे, 20 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 1 है 4 है तो 3 हो जाएगा, 3 का 3 3 6 3 6। ठीक है, 122 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये 122 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 488 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 488 हो जाएगा। ठीक है, 488 हो जाएगा। 8 2 10, 8 2 10 11, हाथ में 4 5 1 6, 610 इतना आ गया। इतना हमारा क्या है, ये टोटल है। ठीक है, हमारे पास इतना वैल्यू आ गया। अब क्या है, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक, टेबल बना लिए। क्वेश्चन 1 पे क्या बोल रहा है उसको देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x% ऑफ द रेड बॉल सोल्ड इन द शॉप डी वेयर द डैमेज एंड x plus 5% of the blue ball in a shop D were damaged. If the total number of undamaged balls sold in shop D is 385, then find the value of x। यहाँ क्या बोल रहा है कि D में बेची गई लाल गेंदों में से x% क्षतिग्रस्त डैमेज थी। D में टोटल कितने हैं देखो, रेड 200 है। ठीक, 200 है, उसमें से क्या है, x% क्षतिग्रस्त है, 0 से 0 गया, मतलब 2x क्या है, डैमेज है। डी में जो डैमेज है वो कितने हैं, 2x है, मतलब डी में जो डैमेज है वो 2x है। ठीक? अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि डी में बेची गई नीली, मतलब ब्लू, ये रेड का था। अब ब्लू का क्या है, डी में जो है डैमेज का वैल्यू कितना है उसको देख ले, x प्लस 5% है। ब्लू में कितना है, डी में देखो 300 है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 300 इंटू एक्स प्लस 5%, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3x प्लस 15। डी में क्या है, ब्लू, डी में जो ब्लू है वो डैमेज कितने हैं, 3x प्लस 15 है, यहाँ पे कितना है 2x है, जो कि है रेड में डैमेज है।
अब उसके बाद यदि दुकान डी में बेची गई, ठीक है, क्षतिग्रस्त गेंदों की कुल संख्या 385 है, अनडैमेज, अक्षतिग्रस्त, ठीक है, 385 है। ये क्या है, डैमेज वाले हैं, ठीक, और अनडैमेज वाले कितना 385 है। तो एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखो डी में टोटल कितना है, 500 है, ठीक। टोटल कितना है हमारे पास, रेड प्लस ब्लू कितना है, 500, ठीक। उसमें से कितना है अनडैमेज, अनडैमेज का 385 है, ठीक। 385 के अनडैमेज है, 385 इससे माइनस कर देंगे टोटल में से। टोटल कितना है यहाँ पे 500 है, माइनस 385 कर देंगे तो हमको क्या है, डैमेज का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि अनडैमेज का वैल्यू हमको दिया हुआ है। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 115 आ जाएगा, ठीक। तो इसी 115 आ गया, इसी को क्या करूंगा मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, ठीक। यही वैल्यू क्या है हमारा 115 जो आया हुआ है माइनस के, ये क्या है डैमेज का वैल्यू है। तो इसको प्लस कर देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 15, क्योंकि देखो रेड और ब्लू दोनों के डैमेज को प्लस किया हूँ, यही क्या है 115 के बराबर होंगे। 5x हो गया, अब 15 इधर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 20। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, हमको x का वैल्यू पूछा है, तो 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन 12 पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स टू येलो बॉल्स सोल्ड इन शॉप ए इज 6:x एंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स सोल्ड इन शॉप बी इज 3 more than the number of the red balls sold in the same shop. If the sum of the number yellow balls sold in shop A and B together is 786, then find the number of yellow balls sold in shop A. यहाँ क्या बोले, दुकान ए में बेची गई नीली गेंदों और पीली गेंदों का अनुपात इतना है, मतलब ए में, ठीक है, ए में जो ब्लू है और येलो है इसका रेशियो कितना है, 6:x हो, ठीक। बी में बेची गई पीली, बी में बेची गई येलो गेंद की संख्या, उसी दुकान में बेची गई लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद रेड गेंदों की संख्या से 3 अधिक है, ठीक है। बी का रेट देख लेते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 454 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, 454 है प्लस 3 करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, बी का जो येलो है इसका वैल्यू कितना आएगा, 457 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे वैल्यू इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हमको क्या बोला कि यदि ए और बी में मिलाकर बेची गई पीली गेंदों की संख्या 786 है, तो ए में येलो और बी में येलो इसका मिलाकर कितना है वैल्यू यहाँ पे 786 है, ठीक। तो हमको देखो ए का येलो का हमको वैल्यू निकालना है, यहाँ ए द्वारा बेची गई पीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इससे कितना माइनस 786 हो जाएगा, माइनस कितना बी का येलो हो जाएगा, ठीक। अब बी का येलो का वैल्यू हमारा कितना निकाले थे, 457 निकाले थे, 457 कर देंगे, ठीक। तो ए का येलो का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, इधर से एक चला गया, साथ में 5 गया 2, यहाँ पे कितना 329 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, ठीक। यहाँ पे क्या बोलेगा, द टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड इन शॉप एफ इज द सम ऑफ द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल sold in shop A, B, and E. The number of the blue balls sold in shop F is 20% more than that of shop C. Find the number of red balls sold in shop F. यहाँ क्या बोल के F में बेची गई गेंदों की कुल संख्या A, B और E में बेची गई गेंदों की कुल संख्या के औसत के बराबर है। A, B और E में टोटल कितना गेंद बेचे गए हैं उसके एवरेज के बराबर है, कितना F में बेचे गए, A प्लस B प्लस E में टोटल एवरेज मतलब डिवाइड बाई 3 कर देंगे। A, B, E में टोटल कितने बॉल बेचे गए उसको देख लेते हैं। ए बी और ई है, ए में देखो कितना है 752, बी में कितना 681 और ई में कितना 610, ठीक। इसको प्लस कर लेता हूँ, 752 कर लेता हूँ, 681 कर लेता हूँ, प्लस 610 कर लेता हूँ। प्लस कर लूंगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो गया, 8 1 9, 10 4 14 का 4 हाथ में आए, 1 7 13 हो गया, 13 7 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक। ठीक है।
यहाँ पे 2042 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2043 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 213 है यहाँ पे। ठीक, 2043 हो जाएगा यहाँ। 2043 हो जाएगा तो ऐप का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 कितना होगा 43 का डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 छक्के 18, 3 आठे 24, 3 बत्तीस, 681 आ गया ऐप का वैल्यू। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐप में बेची गेंदों की कुल संख्या कितना 681 है। दुकान ऐप में बेची गई नीली गेंदों की संख्या सी की तुलना में 20% अधिक है। सी में नीली गेंद कितनी है? सी में जो नीली गेंद है वो कितनी है? 150 है। इससे 20% अधिक है बोल रहा है, मतलब इससे कितना है 20% अधिक है बोल रहा है। 150 है, उससे 20% अधिक है, मतलब कितना है 100 में 20 को प्लस कर देंगे। ठीक, अब इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, 12 पंच 60, 0 6 12 कम 12 6 18, 180 आ गया यहाँ पे वैल्यू। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 180 आ गया। तो ऐप में बेची गई लाल गेंदों की संख्या ज्ञात की। टोटल ऐप में जो गेंद है 681 है, उसमें से माइनस कितना 180 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ऐप में रेड बॉल मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि जो क्या बोलते हैं जो नीली गेंद है उससे कितना 20% अधिक है बोला है। ठीक, तो नीली गेंद 180 हो गया, अब माइनस कर देंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना हो जाता है तो 501 हो जाएगा। यहाँ पे ऐप में रेड जो बॉल है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 501 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड इन शॉप बी एंड सी। बी एंड सी में टोटल कितने हैं उसी का डिफरेंस बोला है, तो बी का डिफरेंस देख लेते हैं। बी में टोटल कितना है 681 है, सी में टोटल कितना है 500 है। ठीक, इसको देख लेते हैं 681 और 500 है। ठीक, मतलब कि बी में कितना है टोटल 681 और सी में टोटल कितने हैं 500। तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वहाँ पे 181 बचेगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे और कुछ क्वेश्चन क्या होंगे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल सोल्ड द 5 शॉप टुगेदर इज 28.56% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन ऑल 5 शॉप टुगेदर। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल सोल्ड इन शॉप ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल सोल्ड इन ऑल 5 शॉप टुगेदर। ठीक, सभी 5 दुकानों में मिलकर बेची गई पीली गेंदों की कुल संख्या सभी 5 दुकानों में मिलकर बेची गई लाल गेंदों की संख्या से कितने हैं 28.5% कम है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टोटल जो येलो गेंद है, ठीक है, टोटल जो येलो गेंद है वो क्या है लाल गेंद से क्या है इतना परसेंट कम है। तो टोटल रेट हम लोग निकाल लेंगे। टोटल रेट क्या है हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक, इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा। टोटल रेट हम लोग निकालेंगे, इसको प्लस कर देंगे रेट बॉल जितने भी हैं। ठीक, देखो 4 2 6 हो गया यहाँ पे, 7 5 12, 12 5 कितना 17, 18 19 का 9, हाथ में 1 4 4 8 1 9 1 10 2 12, 12 2 14 1 15। ठीक, 1500 कितना आ गया 96 आ गई यहाँ। तो रेट कितना आ गया यहाँ पे 1596 आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में 1596 होगा। इससे कितना है 28 पॉइंट, देखो 28.56 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2/7 होता है। ठीक, इतना परसेंट कम है, मतलब इससे क्या करेंगे कम कर देंगे तो 5/7 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, ये क्या हमें फ्रैक्शन वैल्यू वाले में मैं बता चुका हूँ, 5/7 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी कितना होगा 14, 7 8 56, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1140 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, टोटल जो येलो गेंद है कितने 1140 है। ठीक, दुकान ई में बेची गई नीली गेंदों की संख्या सभी 5 दुकानों में बेची गई पीली गेंदों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो ई में बेची गई नीली गेंदों की संख्या, ई में कितना नीली गेंदों की संख्या बोल रहा है दुकान ई का ही बोल रहा है, तो ई में जो नीली है 488 है। ठीक, इससे कितना परसेंट है ये कितना परसेंट है यही बोला है हमको। ठीक, 488 है यहाँ पे। ठीक, खुद को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना है 488 है।
एक 1140 से कितना परसेंट है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सीधा काट देंगे। 11 चौक 44 होता है तो 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 का 6 हाथ में, 11 चौक 44 45 हो गए, ठीक। 488 में इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, ठीक, 32 बचा। पॉइंट कर दूंगा, जीरो लगा दूंगा, तो 11 33 33, 11 या 33 होता है तो 11 दूनी 22 तो 2 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या 42% के आसपास कुछ आना चाहिए, तो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, 42% के आसपास वैल्यू आएगा। सही क्या है, अप्रॉक्स आपको निकालना है वैल्यू, ठीक। ऐसे इजी तरीके से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बस क्या है अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता सकता हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल सोल्ड इन शॉप सी एंड डी टुगेदर द नंबर ऑफ द रेड बॉल सोल्ड इन शॉप ए। एक दुकान सी और डी में मिलाकर बेची गई नीली गेंदों की संख्या का दुकान ए में बेची गई लाल गेंदों की संख्या का अनुपात ज्ञात की, ठीक। अब देखो ब्लू गेंद बोला है सी और डी में, तो टेबल में देख लेते हैं सी और डी में ब्लू कितना है, सी और डी, सी और डी है, ठीक है। 300 और 150 है, ठीक। 300 और 150 टोटल कितना है, 450 हो गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ओवरली कर लेते हैं, ठीक। जो सी और डी है, ठीक है, सी और डी है, इसमें क्या है ब्लू वाले जो गेंद है कितने हैं, 450, टोटल इतना पता चल गया, ठीक। और किसका रेशियो बोला, ए में बेचेगी लाल गेंदों की संख्या, ए में बेचेगी लाल गेंदों की संख्या, तो देख लेते हैं ए में कितने बेचे हैं रेड, 470, ठीक। कितना है 470 है, 470, जीरो से जीरो गया, ठीक। इसी का हमको रेशियो निकालने के लिए बोला है, जीरो से जीरो गया, ठीक। तो 45 रेशियो 47 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, नेक्स्ट डीआई पर आते हैं, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट डीआई है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि टोटल पेंसिल सोल्ड, टोटल सेलिंग प्राइस अक्रॉस द पी क्यू आर एस, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है, मैकेनिकल और वुडन दो टाइप के पेंसिल हैं, वो सोल्ड होते थे, ठीक है। नंबर ऑफ पेंसिल है, ठीक, इतने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है, इसमें मैकेनिकल भी इंक्लूड है और वुडन भी इंक्लूड है, ठीक। और इसका जो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो रुपये में कितना दिया, 479 रुपये, ठीक, इतना दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेबल बना लूंगा, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है, जो पर पेंसिल सोल्ड कितने में हो रहा है, 12 में, ठीक। और साथ में क्या हो रहा है, वुडन जो मैकेनिकल पेंसिल है वो 12 रुपये है, ठीक है। और जो वुडन पेंसिल है वो 7 रुपये, ठीक। इच क्या है, इच है मतलब पर क्या है, सेलिंग प्राइस है इसका, ठीक। एक का क्या है 12 है और एक का क्या है 7 है, ठीक। ये यही बोलना चाहते हैं। तो मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे भी देख लेता हूँ कितना है, पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल है, ठीक। पी है, क्यू है और आर है और एस है। यहाँ पे हम लोग लाइनिंग बना लेंगे। अब सेलिंग प्राइस देख लेंगे, सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है, इसको ले शो कर लूँगा, 479 है, 479 है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे कितने हैं उसको देख लेते हैं, 443, 456, 320, 443, 456, 320 है, ठीक। ये वाला डेटा हमको दिया हुआ वो 443 है, ठीक, 343 है, सॉरी यहाँ पे 343 है, इतना दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज हम लोग और यहाँ पे निकालेंगे कि देखो, यहाँ पे एक चीज और निकालेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है वैल्यू, मैं थोड़ा खुद को स्किप कर लेता हूँ, जैसे होगा यहाँ पे निकालना क्या है, देखो टोटल जो नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है, मैकेनिकल और क्या है वुडन, ये है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितना है यहाँ पे, 52 है। तो मान लेता हूँ जो मैकेनिकल जो पेंसिल है वो एक्स है, ठीक। तो वुडन क्या होगा, 52 माइनस एक्स हो जाएगा,
52 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको बेच रहे हैं कितना, पर को कितना 12 और 7 में बेच रहे हैं, मैग्नीकल को कितना 12 में बेच रहे हैं और पर पेंसिल 12 बेच रहे हैं, पर पेंसिल 7 बेच रहे हैं, किसको, वुडन को। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 टू एक्स हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, ठीक 7 कर लेंगे, 52 माइनस एक्स करेंगे, यही इक्वल में कितना होगा 479 होगा। ठीक है, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 12x प्लस हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 5 35 1 36, 364 आ गया, माइनस 7x हो गया, इक्वल टू 479 हो गया। 12 में कितना 7 का कितना बचा, 5x बचा, यहाँ पे इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 479 हो जाएगा, माइनस 364 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 हो गया, ठीक 9 में 4 गया, 5 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितना है 5x, 5 से काट देंगे, 5 दिन 10 5 या 15, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 23। इसको x माने थे मैकेनिकल वाले पेंसिल को, ये 23 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, x में 23 माइनस कर देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 हो गया, एक चला गया तो यहाँ पे 29 हो गया। ठीक, मैकेनिकल और वुडन आ गया यहाँ पे। ठीक, तो नंबर ऑफ मैकेनिकल और वुडन कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस को छोड़ो, ये थोड़ा अलग हो गया। कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे मैकेनिकल है, यहाँ पे नंबर ऑफ वुडन है। ठीक, तो मैकेनिकल यहाँ पे कितना हो गया, 23 होगा, यहाँ पे 29 हो गया, तब जाके 52 हुआ। अब वैसे ही क्या करूंगा मैं, क्यू का भी निकाल लूंगा, वैसे ही क्या करूंगा मैं, क्यू का भी निकाल लूंगा यहाँ पे। ठीक, तो वैसे ही क्या करूंगा, क्यू का भी निकाल लेते हैं, क्यू को निकाल लेते हैं। अब क्या, एम को मैं एक्स मान लूंगा, ठीक क्यू के लिए। ठीक, अब वुडन को कितना मान लूंगा, 39 माइनस एक्स मान लूंगा, यहाँ पे भी सेम करेंगे, 12x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 39 माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 343 है। ठीक, अब 7 को इधर अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे 9 7 से कितना आता है 63, 3 6 7 या 21 6 कितना होगा 27, 273 आ गया यहाँ, तो 73 आ गया, माइनस 7x हो गया, यहाँ पे 343 हो गया। अब यहाँ पे कितना 5x हो जाएगा, तो 43 करेंगे, माइनस 273 कर देंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 70 हो गया, यहाँ पे 5x, 5 से काट देंगे, 14 5 70 होता है, x का वैल्यू 14 हो गया, मतलब m का वैल्यू कितना है 14, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 14 का, तो यहाँ पे 9 में 4 गया, 5 बचा, ठीक 3 में गया 2 बचा, 25। ठीक, तो w का वैल्यू कितना है 25 और m का वैल्यू 14 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, m का वैल्यू 14 और इसका वैल्यू 25। वैसे ही क्या करूँगा, r और s को भी सॉल्व करूँगा, इसको थोड़ा फास्ट करवा देता हूँ मैं, तो क्या करता हूँ थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसे ही क्या आप एकदम हर चीज़ को क्या एक्स मान के ऐसे ड्रॉ करते मत रहना, एक्स मानना लेकिन ऐसे ड्रॉ मत करना। अब इसके बाद हमको आइडिया मिल गया, 48 सीधा 5x होगा, तो पता चल गया 7 से सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56, 6 हाथ में 5 7 4 28 33। ठीक, यहाँ पे कितना है 456 है, माइनस कितना होगा 336 होगा, तो माइनस कर देंगे। ठीक, तो 0 होगा, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, 5x 5 से काट देंगे, 5 दिन 10 5 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया, किसका m का वैल्यू। ठीक, m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, तो 24 को इससे 48 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना का 24 आ जाएगा। ठीक, वैसे इसको सॉल्व कर देंगे, इसका वैल्यू s का वैल्यू, s का भी सेम 5x कर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 5 3 7 या 21, तो 245 हो गया यहाँ पे। ठीक, 5 कितना हो गया 245 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, 320 से किससे करेंगे 245 को माइनस कर देंगे। ठीक, 5 बचा, इधर से 1 चला 11, तो कितना 7 4 11 होता है। ठीक, 75 हो गया, 15 25 75 होता है। ठीक, तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया। ठीक, और इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 20 आ गया, इतना हमको पता चल गया, ये टेबल बन गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, टेबल हम लोग बना लिए।
क्वेश्चन 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मैकेनिकल पेंसिल मैन्युफैक्चर इन शॉप क्यू इज 35% मोर देन द नंबर ऑफ वुडन पेंसिल सोल्ड इन शॉप एस। इफ द नंबर ऑफ द वुडन पेंसिल मैन्युफैक्चर इन शॉप क्यू इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ मैकेनिकल पेंसिल सोल्ड इन शॉप पी, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैकेनिकल ऑफ वुडन पेंसिल अनसोल्ड इन शॉप क्यू। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। दुकान क्यू में निर्मित मैकेनिकल पेंसिल की संख्या एस में बेची गई लकड़ी की पेंसिल की संख्या से 35% अधिक है। एस में कितना बेचेंगे? वुडन एस में कितना बेचेंगे? देखो 20 30 है। 20 से क्या है 135 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 35% ज्यादा बोले हैं। 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 साते 35। ठीक, तो इसका वैल्यू एस से कितना है? 35% अधिक है, तो क्यू का होगा ये। ठीक, क्यू का जो मैकेनिकल का जो ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल की संख्या, ठीक, निर्मित बोल रहे हैं यहाँ पे। निर्मित जो हमारा टेबल में दिया है ये सोल्ड का दिया है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो निर्मित का बोला है, तो क्यू में जो मैन्युफैक्चर का जो मैकेनिकल पेंसिल है वो कितना आ गया? 27 आ गया यहाँ पे। ठीक, जो वर्ड को बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि यदि क्यू में निर्मित लकड़ी के पेंसिल की संख्या पी में बेची गई मैकेनिकल पेंसिल की संख्या से 3 अधिक है, तो पी में मैकेनिकल कितना बेचे गए थे? 23 से कितना अधिक है बोल रहा है? उससे 3 अधिक है, तो 23 प्लस 3 कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक, ये किसका वैल्यू होगा? क्यू में वुडन का, मैन्युफैक्चर का। ठीक, मैन्युफैक्चर का, इस चीज को ध्यान में रखना, सोल्ड का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो क्यू में अनसोल्ड मैकेनिकल और लकड़ी के पेंसिल की संख्या बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, जब क्यू में टोटल कितना बेचे गए थे? मैन्युफैक्चर वाला क्यू में 14 बेचे गए थे, तो टोटल में से टोटल मैन्युफैक्चर 27 है, उसमें से 14 बेचे गए थे, तो कितना नहीं बेचे गए? 13 नहीं बेचे गए। ठीक, वैसे ही क्या होगा वुडन को देख लेते हैं। वुडन क्यू में, वुडन में कितना है देखो 25, 25 क्या है बेचे गए। ठीक, 25 बेचे गए, लेकिन यहाँ पे बनाए कितने गए? 26 गए, तो 25 बेचे गए तो कितना नहीं बेचे गए? एक नहीं बेचे गए। अब इसी का डिफरेंस बोला है हमको। ठीक, इसी का क्या बोला है हमको? डिफरेंस बोला है। का डिफरेंस बोला है, मतलब क्या करेंगे हम लोग? 13 माइनस 1 कर देंगे, इक्वल टू 12। 12 आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो एक दो बार अच्छे से देख लेना, वीडियो समझ में नहीं आएगा तो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ द मैकेनिकल पेंसिल सोल्ड इन शॉप पी क्यू एस टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप आर। रेशियो पूछा गया। मैकेनिकल पेंसिल सोल्ड बोल रहा है पी क्यू आर में, पी प्लस क्यू प्लस एस में जो मैकेनिकल पेंसिल है इनका रेशियो। पी का कितना है वैल्यू? यहाँ पे देखो मैकेनिकल का 23 है। ठीक, क्यू का देख लेते हैं 14 है, और एस का बोला है 50। इनको क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। ठीक, 5 4 9, 10 11 12 का 2 हाथ में आए, 1 2 2 4 1 5, 52 आ गया। ठीक, 52 आ गया इसका। तो कितना आ गया? 52 आ गया। अब रेशियो कर लेंगे। अब आर का टोटल देख लेंगे। आर का टोटल कितना है? 48, यहाँ दिया हुआ है देखो, सर्कल किया हूँ, तो 48 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 13:12 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप टी इज द एवरेज नंबर ऑफ द वुडन पेंसिल सोल्ड इन शॉप पी एंड शॉप क्यू इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेंसिल सोल्ड इन 264, then find the difference between the number of मैकेनिकल एंड वुडन पेंसिल सोल्ड इन शॉप टी। यहाँ पे क्या बोला है? दुकान टी में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या पी और क्यू में बेची गई लकड़ी पेंसिल की औसत संख्या के बराबर है। ठीक है, टी में जो है टोटल, टी में जो है टोटल जो पेंसिल की संख्या है वो पी और क्यू में जो वुडन है, ठीक है, मैं शॉर्टकट से सबको डिनोट कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, कि औसत संख्या के बराबर है। इसका 2 कर देंगे। ठीक, तो टी में जो टोटल है, ठीक, वो कितना हो जाएंगे? पी और क्यू का वुडन को देख लेंगे। ठीक,
पी और क्यू का जो वुडन है देखो 29 है, प्लस कितना है 25 है, तो प्लस कर दूंगा। 9 5 कितना होता है, 14 का 4 हाथ में है 5, 54 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, 54 आ गया। अब 54 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 54 कर दूंगा, एवरेज बोला हम लोग, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक 27 आ गया। ई में जो टोटल है वो कितना है 27 है। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है, यदि बेची गई सभी पेंसिल की कुल विक्रय मूल्य 264 रुपए है, ठीक, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 264, तो दुकान टी में बेची गई मैकेनिकल और लकड़ी पेंसिल की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो टी में जो है मैकेनिकल और जो वुडन है, ये कितना है 27 है, ये हमको पता चल गया टी में। ठीक, ये में इतना पता चल गया। अब हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। ठीक, कि स्टार्टिंग में जो टेबल मैंने स्टार्टिंग में जो हमको बोला गया था, देखो एक पेंसिल को इतना मैकेनिकल को 12 में बेच रहे हैं और वुडन को 7 में बेच रहे हैं। ठीक, इतना हम बेच रहे हैं और इसी का हमको क्या है टोटल जो सेलिंग प्राइस कितना दिया 264 दिया है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 12 मैकेनिकल बिका, 7 क्या वुडन बेचा, इसी का वैल्यू 264 हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। अब ये क्या है, दोनों इक्वेशन टाइप का आ गया मेरे पास, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, मैकेनिकल और वुडन दोनों का मैं निकाल सकता हूँ। ठीक, निकाल लेते हैं, 12m कर लेते हैं प्लस 7w कर लेंगे इक्वल टू 264 हो गया यहाँ पे, m प्लस वुडन, ठीक है 27। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, यहाँ से क्या करूंगा मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, नीचे वाले को क्या करूंगा मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7m प्लस 7w इज इक्वल टू 7 7 49 का 9 4 7 दूनी 14 4 18। तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं अब इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस कर दूंगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, माइनस होगा तो 5m हुआ इक्वल टू, इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बचा 9 5 14 होता है, इधर से एक चला गया तो 17, फिर यहाँ पे कितना 9 बचा। ठीक, यहाँ था से एक चला 15 बचा। ठीक, तो यहाँ पे 7 बचा, इधर से एक चला गया तो 75, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें 15 5 75 होता है। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक, जब m का वैल्यू 15 आ गया और m प्लस w का वैल्यू ही कितना था हमारे पास 27 था, तो m का वैल्यू 15 करेंगे, फिर w का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, 12 आ गया। ठीक, w का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ पे जो w का वैल्यू है वो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, m और w का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक, इसमें t में, तो इसी का हमको डिफरेंस पूछा है, तो 15 माइनस 12 कितना होगा 3 होगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा क्वेश्चन क्या है घुमाया है यहाँ पे, थोड़ा डीपली हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे बोलते हैं द नंबर ऑफ द वुडन पेंसिल सोल्ड इन शॉप क्यू और एस टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप आर एंड पी टुगेदर। दुकान क्यू और एस में मिलकर बेची गई लकड़ी की पेंसिल की संख्या दुकान आर और पी में मिलकर बेची गई पेंसिल की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, क्यू क्यू और एस में मिलाकर बेची गई लकड़ी की पेंसिल की संख्या बोला है। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे क्यू और एस का देख लेते हैं, लकड़ी की पेंसिल क्यू है और एस है, वुडन का देख लेते हैं 25 और 20 मतलब 45 है, यहाँ पे कितना है 45। क्यू प्लस एस में जो वुडन है वो कितना है 45 तो पता चल गया। आर और पी में मिलकर बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या, आर और पी में टोटल कितना बेचे गए तो भी देख लेते हैं। आर है और ये पी है, इसमें टोटल कितना बेचे गए 52 और 48 है, 52 है और प्लस 48 है, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक, तो क्या है मैं डायरेक्टली ऑरली सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आर और पी कितना है 48 और 52 है। ठीक, इक्वल टू 100 हो गया। ठीक, तो अब क्या बोला है कि कितना प्रतिशत है, मतलब 45 क्या है 100 का कितना परसेंट होगा, इंटू 100 कर देंगे, जो से जीरो कट गया तो 45% हो जाएगा। परसेंट निकालने के क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 करते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ई सही होगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये भी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑल द मैकेनिकल पेंसिल सोल्ड इन ऑल फोर स्टॉक टुगेदर, ठीक। मतलब हमको सेलिंग प्राइस पूरा निकालना है टोटल का, ठीक। तो देखो, मैकेनिकल पेंसिल का देख लेंगे, इसको प्लस कर दूं मैं। जितना भी मैकेनिकल पेंसिल है उसको क्या करूंगा, मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पे है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक। तो देखो 3 है, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16 का हाथ में आया एक, 2 1 3 1 4, 2 6 1 7, 76 हो गए। कितना है मैकेनिकल टोटल, 76 हो गए। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 76 हो गया, ठीक। 76 हो गए। अब पर को कितना है मैं बेच रहे हैं, 12 में बेच रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन पहले बताया था, जो मैकेनिकल है उसको 12 में बेच रहे हैं, और जो वुडन है उसको क्या करना, 7 में बेच रहे हैं। मतलब पर पेंसिल 12 में, अब पर पेंसिल 7 में। तो इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस पूछा गया है, अब मैकेनिकल पेंसिल का पूछा गया है, ठीक। तो 12 छक्का 72 का 2 7, 12 7 कितना होता है, 12 7 84 होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया, 91 हो गया, तो 912 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए इसको फास्ट करवाया हूँ, ठीक है। जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, देखो 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन क्या होंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा ही पैटर्न में पूछता है, ठीक। तो जो क्या हमको मॉडरेट लगेगा उसको क्या, अगर स्टार्टिंग में नहीं बनता तो उसको स्किप करना, लास्ट में बनाना, ठीक। और शुरू में बन जाता है तो अच्छी बात है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ द वुडन पेंसिल एंड ऑल शॉप ए एंड द एवरेज नंबर ऑफ द मैकेनिकल पेंसिल सोल्ड इन ऑल शॉप इज बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए माइनस बी, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वुडन का बोला है और मैकेनिकल का बोला है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। मैकेनिकल का अभी कितना आया था, अभी टोटल आया था ना, टोटल टोटल जो क्या है, जो मैकेनिकल पेंसिल है वो कितना आया था, 76 आया था। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैं बताया हूँ, ठीक है। टोटल वुडन का भी देख लेंगे, वुडन का टोटल कितना है, ठीक। वुडन का टोटल कितना है देखो, तो प्लस कर देंगे। 9 5 कितना होता है, 14 होता है, 14 4 18 का 8 हाथ में आया एक, 2 2 4 1 5, 5 6 7 8 9, 98, ठीक। इसका क्या है, 98 है वुडन का, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 98 आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्या बोला है कि औसत संख्या बोला है, ठीक। औसत संख्या, तो वुडन ए, ए का वैल्यू क्या होगा, औसत कितना है वुडन, 98 है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, क्योंकि 4 वेरिएबल है। 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 24.5 आ गया किसका, ए का वैल्यू। वैसे ही बी का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू कितना है, 76 है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 4 9 36, 19 आ गया, ठीक। बी का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 2 इंटू ए माइनस बी बोला है, ठीक। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 24.5 माइनस 19 कर देंगे, 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 5.5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 का हाथ में आएगा, 5 दूनी 10 से 11 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, डी आई सेट 5 पे आते हैं, ठीक। ये क्या लास्ट डी आई सेट है, ठीक। प्रीवियस ईयर का क्या है, मैं पूरा डी आई लेके आया हूँ, तो सब क्या है प्रीवियस ईयर बेस पे है। तो यहाँ पे क्या बोला, 5 दुकानों में बेची गई वस्तुओं के विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत विवरण, आर्टिकल सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस per article across the ABCD is the profit percentage obtained ABCD is where the selling each article is 25, 20%, 30, 10 and मतलब ये प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ। यहीं पे ही टेबल बना लेता हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 100 पे सब द नंबर आर्टिकल सोल्ड, ठीक। नंबर ऑफ जो आर्टिकल है, ठीक है, वो सोल्ड हुआ है।
ठीक, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे देखो वही, तो गिन लेंगे कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 है। 5 है तो क्या करूँगा मैं, 50 से क्या करूँगा, 5 को डिवाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे लाइन कितना है, 10 है इसका वैल्यू। ठीक, इसका 10 वैल्यू है तो यहाँ पे है, देख लो यहाँ पे, यहाँ तक तो 100 हो गया, ये 10 और 20 हो गया तो 120 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 120 होगा। तो देख लेंगे, यहाँ तक तो 150 है, 10 20 30 180 हो गया यहाँ। वैसे यहाँ देख लेंगे 250 है, 10 कम कर देंगे 240 हो। यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 160 हो गया। तो देख लेंगे ये कितना हो दिया हमको, 100। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल। ठीक, ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे 100 है। ठीक, और यहाँ पे कितना है, 150 है। ठीक, ये नंबर ऑफ सोल्ड मतलब इतना सोल्ड हुए हैं, जो पिछला पहला वाला जो ये वाला ग्राफ है। ठीक, और सेकंड वाला क्या है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पे कितना दिया, 260 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और वैल्यू कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा ना। अब कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। ठीक, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो ब्लैंक स्लेट ले लेता हूँ। मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखो ए का कितना दिया है, 25% दिया है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये तो 25% दिया है ए का। वैसे बी का कितना दिया है, 20% दिया है। सी का 30%, ई का 10%, ई का कितना दिया है, 15%। ये हमको प्रॉफिट परसेंट हमको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, प्रॉफिट देखो पहले क्या, देखो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। 100 क्या हमारा, 100 क्या हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक, 100 हम पर आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल क्या है, 100 है। ठीक, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, कितना है, 100 है। ठीक, और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है, 25%। ठीक, प्रॉफिट परसेंट 25%। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है, 1/4 होता है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस कर देंगे, 5/4 होगा। ये ऊपर हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो 5 कितना होगा, 100 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। इसी 20 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकल जाएगा। ये क्या फ्रैक्शन वैल्यू से ऐसा ही सॉल्व करना है। तो क्या 2-3 बार अच्छे से बनाना। ठीक है, 20 × 4 कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक, 80 हो गया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, 80 आ गया एक आर्टिकल। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे, 150 है यहाँ पे और परसेंटेज कितना, 20% है। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना था, 1/5 होता है, प्लस करेंगे तो 6/5। ऊपर का हमेशा सेलिंग प्राइस, नीचे का हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो 6 कितना होगा, 150 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 6×3 = 6 25, 25 के बराबर होगा। 25 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक, वैसे मैं आगे भी सॉल्व कर लूंगा। सी का भी निकाल लेता हूँ, इसको फास्ट निकाल लेता हूँ। ठीक, तो सी का वैल्यू 260 है और परसेंटेज कितना, 30 है। 3/10 आ जाएगा। ये करूंगा तो 13/10 आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 13 कितना होगा, 260 के बराबर। तो 21 के बराबर होगा, 20 के बराबर हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक, फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो जो ए और बी का जो सोल्यूशन बताया हूँ बहुत ही क्या है, आराम से बताया हूँ। इसको थोड़ा सा फास्ट कर, वैसे ही देख लेंगे। 10 है, 10 है तो 1/, कितना होगा, 10 होगा। एक प्रॉफिट है तो प्लस होगा, 11/10। ये सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस। तो 11 किसके बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पे 100 है। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, ई का वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ई का वैल्यू को निकालेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, प्लस करेंगे तो 23/10। 23 हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। ठीक, यहाँ पे 20 होगा। तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा।
इतना हम लोग कर लिए, इतना हमको निकालना था, इतना टेबल हमको बनाना है, इतना टेबल स्टार्टिंग में हमको निकाल लेना है, ताकि क्या आंसर निकालने में ईज़ी पड़े, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, यहाँ पे क्या वर्क है, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स सोल्ड इन शॉप ए एंड शॉप बी, ठीक। शॉप ए है और शॉप बी है, इसका हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक। ए का कॉस्ट प्राइस अभी कितना आया था टेबल में देखो, 80, और बी का कितना आया था 125, तो यहाँ पे कितना 80 होगा, ठीक, यहाँ पे 125 होगा। लेकिन ये क्या है, एक आर्टिकल का है, लेकिन हमको क्या बोला है, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड, एक आर्टिकल का है, लेकिन हमारे पास आर्टिकल कितना है, यहाँ पे देखो 120 है और 180 है, ए कितना है 120 है, ए कितना है 120 है, 120 280 कर देंगे, प्लस कर देंगे, बी कितना है 180 है, तो 125 कर देंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर 12 कितना होता है 96, ठीक, 9600 हो गया। 18×5 90 का 09, 18×2 36, 36×4 40 45, 5 का हाथ में है 4, 18 18 4 कितना होता है 22, ठीक, यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे, तो प्लस करेंगे कितना वैल्यू आएगा, जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, ठीक है, 6 5 11 का 1 हाथ में है 1, ठीक, 9 1 10 2 12 का 2 हाथ में है 1, ठीक, तो कितना आ गया 32,100 आ गया इसका वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन भी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, हर आर्टिकल का हमको निकालना है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल सोल्ड इन शॉप एफ टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल सोल्ड इन शॉप डी, टेक ओनली numeric value, if 7:4 and the selling price of the article sold in the shop F is 24,500 and the profit percentage obtained when the selling in articles shop F is same as that of shop A, then find the cost price of the each article sold in shop F। यहाँ पे क्या होगा कि यदि दुकान में F में बेचे गए वस्तुओं की संख्या क्या है, ठीक है, E में बेचे गए प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य के अनुपात कितना है, 7:4 है, ठीक। एफ और डी का जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है, 7:4 है, यही बोल रहे हैं, ठीक। तो डी का वैल्यू हमको पता है टेबल से, डी का कितना है 100 है, ठीक, डी का कितना है हमारे पास 100 है, ठीक। तो 4 कितना होगा 100 का बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर होगा 25 के, 25 साथ कितना होगा, इसका वैल्यू 175 हो गया, और इसका वैल्यू कितना 100 होगा, ये कॉस्ट प्राइस है इच आर्टिकल का, एक आर्टिकल, ठीक। और ऐप में बेची गई सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 24,500 है, ठीक। और दुकान ऐप में प्रत्येक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत दुकान ए के समान है, ठीक, दुकान ए के समान है। ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, स्टार्टिंग में कितना दिया था ए का प्रॉफिट हम लोग डाले थे, तो कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था ए का, तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, तो ऐप का भी उतना ही है, ठीक, वहाँ पे यही बोल रहा है, तो ऐप का भी प्रॉफिट परसेंट कितना है 25% है, ठीक, ऐप का भी क्या है प्रॉफिट परसेंट कितना है 25% है। अब उसको क्या है, बेचे के सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 24,500 है, ठीक। तो देखो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये प्रॉफिट परसेंट है ना, ऐप का जो है प्रॉफिट परसेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा, प्रॉफिट हो रहा है मतलब 5/4, अभी बताया था ये सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस मतलब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसके बराबर 24,500 के बराबर हो जाएगा, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 5 24 5 9 45 4,900 के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगा ऐप का, ठीक, ऐप का हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, इसी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, से करेंगे, ठीक। तो कर देते हैं, ऐप का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, 9×4 36 का 6 3 4×4 16 17 18 19 1,600 हो गया, ऐप का कितना हो गया कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, ठीक। तो हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। कॉस्ट प्राइस हमारे पास इतना आ गया, तो हमको क्या करना है, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
प्रत्येक वस्तु का ऐप में बेची गई प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक, प्रत्येक वस्तु का क्या करना है हमको? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल का तो 175 है, ये कॉस्ट प्राइस ही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही है 175। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू। ठीक, आपका कॉस्ट प्राइस देखो प्रत्येक का कितना है? 175 है। ठीक, टोटल इतना है 600 है, इसे डिवाइड किससे करेंगे? 175 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ऐप में बेची गई प्रत्येक वस्तु का हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। प्रत्येक वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है और टोटल हमारे पास जो आर्टिकल है कितना? 175 है। तो एक का लाने के लिए क्या करना है? इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे। 5 से काट देता हूँ, 5 या 15, 5 9 15, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 पचे 25, 7 से काटेंगे, 7 पचे 25, 7 छक्का 42, 7 पंचे 35, 5 से फिर काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो अच्छे से लिखता हूँ। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना आ गया? 112 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। थोड़ा सा क्या है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था, तो इसको क्या करना, आप थोड़ा सा 2-3 बार अच्छे से देख लेना। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन 25 पे आते हैं। यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल बाय द शॉप विद द सेकंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट लोएस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको क्या करता हूँ मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या करना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बताना। ठीक है, कमेंट पे बताना एक आध क्वेश्चन क्या है आप भी सॉल्व करो। ठीक है, ये क्या इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करूँ मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो जितना भी देख रहे हो ये वाला टेबल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक, और एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, होमवर्क के लिए करना है। अब मैं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ शॉप डी हैज मार्कअप the price of article X percent and the selling price of the article remains the same of the discount offer of all the articles sold in shop D is 6400, then find the value of X। ठीक, हमको क्या ये दुकान डी में वस्तु का अंकित मूल्य X पर अधिक किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 26 पे आएंगे। यहाँ पे क्या वर्क है, इफ द शॉप डी हैज मार्क ऑफ प्राइस आर्टिकल बाय X% and selling price of the article remain the same of the discount offer of all the articles sold in shop D is 6400, then find the value of X। यहाँ पे क्या बोलेगा, डी ने वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब डी में देख लेते हैं, डी में कितना कॉस्ट प्राइस कितना है। डी में कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है 110 है। ठीक, डी का जो कॉस्ट प्राइस है, डी का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है और डी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 110 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि X% अधिक अंकित करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहता है और आर्टिकल कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं यहाँ पे 160 है। तो इंटू 100 करेंगे तो हमको एक आर्टिकल का 100 रुपीज का है। ठीक, तो 160 आर्टिकल कितने होंगे 16,000 का हो जाएगा। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे सबका, सब आर्टिकल 16,000 हो गया। ठीक, वैसे ही सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पे 160 है, इंटू 110 कर देंगे तो 17,600 क्या होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, सभी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 17,600 हो गया, हमको पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, डिस्काउंट भी दे रहे हैं यहाँ पे कितना 6,400 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एमआरपी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पे ये हमको पता है, एमआरपी में ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं तब जाकर हमको सेलिंग प्राइस मिलता है। तो एमआरपी यहाँ से निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 1,000, सॉरी 17,600, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 3,000 का प्लस हो जाएगा 6,400 का। तो टोटल जो एमआरपी है वो कितना होगा 0,0,6,4,10 का जीरो हाथ में आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 24,000 हो गया। एमआरपी यहाँ पे कितना हो गया 24,000 हो गया।
तो यहाँ पे जो एमआरपी है वो कितना हो गया 24,000। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स में क्या हम लोग क्या किए, एमआरपी कितना मिला हमको 24,000 मिला। जब क्या किए हम लोग 16,000 है, मैं प्लस एक्स किए तब जाके मेरे को 24,000 मिला। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 8,000 हो जाएगा। ठीक, और एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 8,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, एक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब एक्स परसेंटेज है तो परसेंट एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, और परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक, तो परसेंटेज निकालने के लिए एमआरपी का जो परसेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक, जितना प्लस का एक्स निकालना है तो 800 हो गया। ठीक, मतलब एमआरपी का जो परसेंट निकालते हैं, ठीक, वो कैसे निकालते हैं, एमआरपी होता है माइनस कॉस्ट प्राइस होता है डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक, एमआरपी कितना है यहाँ पे 24,000 आया था, कॉस्ट प्राइस कितना 16,000, इसमें माइनस किए तो कितना आएगा 8,000 आया था, जो अभी वैल्यू निकाला हूँ एक्स का। ठीक, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 16,000 इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो, 16×5 = 80। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 50%, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 50 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 50, मतलब क्या करेंगे 50% अधिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल सोल्ड इन शॉप बी एंड ईच आर्टिकल बोला है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को बोला है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, सब आर्टिकल नहीं बोला, प्रत्येक वस्तु को बोला है। तो बी का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ई का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हम लोग टेबल में देख लेंगे, बी और ई का हमको देखना है। तो बी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 125, ई का 200, इसी का रेशियो निकालना है हम। इसका वैल्यू कितना है 125 है, इसका कितना है 200 है, इसका रेशियो निकालना है। 25 25 125, 25 60 200, 5:8 आ गया। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज क्या है मैं डीआई का, ठीक है, मैराथन लेके आया था। ठीक है, इसमें 5 सेट का कंप्लीट मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, ऐसे ही क्या करूंगा मैं अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आप क्या करूंगा मैं अरिथमेटिक का भी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मैराथन चलेंगे। अभी क्या एसबीआई, सॉरी आईबीपीएस पीओ का, ठीक है, एग्जाम होने वाला है 22 अगस्त, तो उसी के लिए फिर प्रैक्टिस। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है, मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा मैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओनली 49 रुपीज़ में क्या मिलेंगे आपको, 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम तक क्या आप अच्छे से क्या है मॉक टेस्ट दीजिए, एकदम एग्जाम लेवल का है, डिटेल्स एनालिसिस भी मिलेगा इसमें। ठीक है, टॉप लेवल का मॉक टेस्ट है। ठीक है, ओनली 49 रुपीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।